धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, जितने लोग हैं सब डर से काम करते हैं। किसान को होता है कि खेती का काम जिस जिस समय में जो होता है उस समय में काम नहीं करने से खेत नहीं उपजेगा। अन्न के लिए, वस्त्र के लिए दुख होगा। किसान को डर है। लोग कहते हैं कि वह स्वतंत्र है किंतु नहीं, पेट का नौकर है। ठीक समय पर खेती का काम नहीं करने से उसको दुख होगा। इसी डर से धूप में खेती करता है, पानी में सड़ सड़ कर काम करता है। नौकरी वाले को अपने से ऊपर के हाकिम का डर रहता है कि ठीक से काम नहीं करने से नौकरी से अलग कर देवे, ऊंचे से ऊंचे पद पर न, ऊंचे से नीचे पद पर न दे देवे। लड़के को पिता का डर रहता है, शिक्षक या मौलवी साहब का डर रहता है कि कहीं नहीं पढ़ेंगे तो ये लोग मारेंगे। बड़े होने पर जानते हैं कि ठीक से नहीं पढ़ने पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, लज्जा होगी। किंतु इसके साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि यह शरीर अवश्य छूटेगा, चाहे कब्र में गड़े या चिता में जले। इसी के लिए संत कबीर साहब कहते हैं कि यह शरीर जल के बुदबुदे, बुलबुले के समान है। बच्चे मर गए, जवान मर गए, बूढ़े मर गए। बूढ़े देह से मरते हैं, बूढ़े देह से मरते हैं किंतु उनका मन नहीं मरता। निधरक बैठा नाम बिनो, चेत न करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाही बार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इससे शरीर भी बिगड़ जाता है और धर्म भी बिगड़ जाता है। धर्म के बिगड़ने से दुनिया में भी हंसी होती है और दुनिया छोड़ने पर नरक जाना पड़ता है। साधु संत जो भोजन के लिए बतावें वह भोजन करो। जितना भोजन ठीक ठीक पच जाए उतना भोजन करो। जीभ स्वाद के लिए धर्म का नाश मत करो। जीभ का स्वाद क्या है? वह तो आदत है, उसको अच्छा लगता है, किंतु जो नहीं खाता उसे पसंद नहीं होता। हमारे यहाँ दो धर्म है। एक धर्म में मांस मछली नहीं खाने की बात है और दूसरे धर्म में मांस मछली खाने की बात है। मांस मछली खाने में कोई दोष भी लगा सकता है किंतु नहीं खाने में कोई दोष नहीं लगा सकता। इसलिए जिसमें दोष नहीं लगावे वही अच्छा है। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं
उनको दूसरे लोग मांस मछली खाते हैं नहीं कहते कि तुम नहीं खाते हो इसलिए तुमको दोष लगेगा, बल्कि जो नहीं खाता है वो उससे जो मांस मछली खाता है कहता है कि तुमको दोष लगेगा, उसको अधर्मी कहता है। खाने वाले को एक अच्छा कहता है, दूसरा अच्छा नहीं कहता। इसके लिए जिसको अच्छा नहीं लगता क्यों खाया जाए। मुसलमानों के धर्म में है कि जब तक शगल साधना अभ्यास करते रहो कोई चिकनी चीज नहीं खाओ, मांस मछली नहीं खाओ। शगल करना एक दो दिन की बात नहीं है, शगल करते करते सालों लग जाते हैं। जो साल साल कई सालों तक नहीं खाएगा उससे फिर आप ही वह खाना छूट जाएगा। इस तरह उसमें भी मांस मछली आदि का खाना मना है। मछली की देह अधिक पवित्र है या तुम्हारी देह? चिड़िया की देह मनुष्य देह से उत्तम नहीं है, इसलिए अपने से नीच शरीर के मांस को अपनी ऊंची और पवित्र देह में डालना ठीक नहीं है। हमा आस्त सब वही है, हमा अज आस्त सब उससे है, सब वही है, यह अद्वैतवाद है। सब उससे है, इसमें द्वैतवाद है। हम लोगों के यहाँ अद्वैतवाद है, उसमें है एक वही है। मंसूर ने अनलहक कहा था, जब दिल मिला दयाल से तब कछु अंतर नाही, अब पाला गली पानी मिला यूं हरिजन हरि माही। कबीर साहब, जैसे पाला गलकर पानी हो जाता है उसी प्रकार ईश्वर से मिल जाने पर एक ही हो जाता है। संत कबीर साहब ने कहा कि बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, आ समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। निर्बंधा बंधा रहे बंधा निर्बंध होय, अकर्म करे करता नहीं दास कहावे सोय। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों पापों को नहीं करने का बंधन रखो। एक ईश्वर पर विश्वास, उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। गुरु सेवा, सत्संग और ध्यान, इन पांचों को करने का बंधन रखो। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करि धाम, आ जब लग संत न सेवई तब लग सरे न काम। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक, कह कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। अहंग अग्नि हृदय जरे, आ गुरु से चाहे मान, आ तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। संत कबीर साहब। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर पलासी अररिया में दिनांक 28/5/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।